अब हम लोग एक और नए इक्वेशन को लिए हैं और इस समीकरण में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आपको इसको तीनों विधि से सॉल्व करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो जिन बच्चों ने पिछले क्वेश्चन में नहीं समझ पाए इस क्वेश्चन में समझ लो। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट या सेकंड से समीकरण थर्ड बनाते हैं। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से हम आपको बना के दिखाते हैं। तो हम पहला लाइन वही लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से अगर हमने लिखा x बराबर, क्या लिखा, तो x के अलावा जो चीजें हैं उसको हम दाईं ओर भेज देंगे। जैसे कि -4y उधर जाएगा तो +4y, +8 उधर जाएगा तो, और x के साथ 5 गुना में है तो उधर जाएगा तो। ये हो गया समीकरण थर्ड। यहां तक समझ में आया। अब इस x के मान को फर्स्ट से हमने बनाया तो सेकंड में रखेंगे। हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड 7x, तो 7 और x की जगह पर जो है वो हम लिख लेंगे 4y -8/5 प्लस 6y माइनस बराबर 0। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको गुना हो जाएगा, इसके बट्टा में 5 है, तो अगर भिंजोर भिनगट अगर हम साथ में ही करें तो बट्टा में लघुत्तम क्या बनेगा, 7 चौका 28y, 7 अट्ठे तो -56 प्लस इसके बट्टा में हर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो 1 है तो इससे गुना हो जाएगा 6 पंचे 30y माइनस यहां पे भी कुछ नहीं है 9 पंचे। यहां तक समझ में आया। जैसे हम लोग भिंजो भिंडोटा बनाते बस वही की हैं, बराबर। यहां पर भागा में 5 है, गुना में 0 से के साथ गुना होगा तो 0 ही होगा। 28y 30y हो जाएगा 58y माइनस 56 माइनस 45। आपको पता है माइनस में 2 नंबर होता है तो जुड़ जाता है, माइनस माइनस प्लस जुड़ता है दोनों, तो 50 40 और माइनस में ही होगा तो ये हो गया आपका 50 40 90 और 6 5 11 101। कितना हो गया, बराबर। इसलिए y बराबर क्या बन गया, -101 उधर गया तो प्लस और 58 भागा में आ गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दशमलव में पूरा नहीं कटेगा, नहीं तो हम दशमलव में भी निकाल देते। तो 101/58 और कट भी नहीं रहा है तो y का मान ये हो गया। अब इसी y के मान को उठा के अगर हम रख दे कहां पे, समीकरण थर्ड में, तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर, y का मान, y का मान रखने पर x बराबर, हम लिख देंगे x बराबर 4y, तो 4 गुना y, तो y की जगह पर जो है वो लिखेंगे 101 बट्टा यानी y का मान -8, हम लिखेंगे -8 बट्टा 5। ठीक है, ये हो गया आपका x बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया मेन बट्टा आपका, यहाँ पे घटाव है तो भिन्न घटाव हो जाएगा, 58 है तो यहाँ पे लघुत्तम इसका 58 है ना, 101 चौका, ये हो गया आपका 404 माइनस यहाँ बट्टा में कुछ भी नहीं, 8 से गुना हो जाएगा, 88 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 पंचे 40, 40 और 6 46, बट्टा में 5 है तो 5, ये 58 5 के साथ नीचे आ जाएगा, है ना। 404 में से -464 तो कितना हो जाएगा, -60 बट्टा 58 गुना 5, 5 से कट गया, 12 पंचे 60, फाइनल आंसर माइनस, अभी और कटेगा 58 से भी कटेगा, है ना, कटेगा ना। अच्छा, यहां काटने से अच्छा तो हम यहां भी काट सकते थे, यहां काटेंगे कैलकुलेशन भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, चलो यहीं पे काट देते हैं। 2 से 2 दूनी 4 और ये 2 से कटा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 29। चलो अब इसके बाद कैलकुलेशन फिर चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन देखिए, 2 को 101 से गुना, ये हो गया आपका 200 बट्टा 29 माइनस 8 बट्टा में 5, ये आ गया आपका मेन बट्टा, लघुत्तम हो गया आपका 29, 202 माइनस भिन्न घटाव करने पर 8 से गुना होगा, 8 में 72, 72 का हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 7
23 बट्टा में 5 बराबर 202 माइनस 232, तो कितना हो जाएगा -30 और बट्टा 29 नीचे आ जाएगा। 29 गुना 5, 5 से कट गया, 5 छक्के, फाइनल आंसर कितना आया? ये आपका y का मान निकल गया, ये आपका x का मान निकल गया। सवाल सॉल्व हो गया। अगर इसी सवाल को हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना हो, किस विधि से? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे जब इसी सवाल को हम बनाएंगे विलोपन विधि। तो ये कौन सा विधि था? अब इसी को हमको बनाना होगा अगर मान लीजिए विलोपन विधि में। विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। चलिए देखते हैं विलोपन विधि। हम क्या करते हैं इसमें, x और y वाले या तो x के गुणांक को या y के गुणांक को हम एक जैसा बनाते हैं। पिछले सवाल में हमने देखा था आपको कि y वाले को किए थे। आप एक काम और देख लीजिए, x वाले के साथ दोनों प्लस में है और यहाँ दोनों एक माइनस में एक। चलिए आज एक बार इसको माइनस और प्लस वाला करके दिखाते हैं। तो y वाले को अगर हमको बराबर करना हो तो फर्स्ट को गुना 6 से और सेकंड वाले को गुना नहीं सीधा 4, -4 नहीं सीधा 4 से। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, बस देखते जाओ आराम से। समीकरण फर्स्ट गुना 6 से और सेकंड को किससे गुना? सेकंड गुना 4 से। तो फर्स्ट को 6 से गुना, 6 पंचे 30x माइनस 6 चौका 24y प्लस 8 छक्के 48 बराबर 0, क्योंकि 0 को 6 से गुना करने पर 0 ही होगा। नीचे में समीकरण सेकंड को 4 से, 7 चौका 28x प्लस बोलो बोलो 24y और माइनस 9 चौक बराबर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए y का गुणांक सेम सेम आ गया और चिन्ह अपोजिट है, उल्टा है, एक माइनस में और एक। इस स्थिति में लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखते हैं? और आपको पता है जब चिन्ह सेम होता है तब क्या करते हैं? इसलिए हमने इससे पहले जो सवाल आपको बताया था उसमें क्या बताया था? आ रही बात समझ में? चलिए तो माइनस और प्लस कट कर दें, ये आपका कट गया। तो क्या हुआ जोड़ने पर? तो इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 30 और 28 कितना हो जाएगा? 58x, 48 और माइनस 36। तो यहाँ पे माइनस है ना, तो 48 में 36 घट जाएगा, भले ही जोड़ने चिन्ह जोड़ेगा वही काम करेंगे। तो 12 बराबर, इसलिए x बराबर 12 उधर जाएगा तो -12 और 58 भागा में, हाँ या ना? कट करेंगे 2 से, 29 होगा, 6 होगा, कितना आया? चेक इट, x का मान यहाँ भी यही आया है। देखो इधर आया है ना, x का मान आ गया। अब इस मान को उठा के फर्स्ट और सेकंड कहीं भी डाल दो, y का मान आ जाएगा। तो कहीं भी डाल देना तो मान निकाल लेना। समीकरण फर्स्ट में या तो फर्स्ट में डाल दो या बना लोगे खुद से, कोई दिक्कत? चलिए इस सवाल में क्या वज्रगुणन विधि बताएं या ना बताएं? सेम वैसे ही बनाना है जैसे पिछले सवाल में। यहां पे a1 कितना? 5, b1 -4, c1 a2 b2 और c2। ठीक है, तो जो नंबर है वो नंबर लेकर के, और जब लिखेंगे फॉर्मूला तो x बट्टा तो b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर 1 बट्टा -1 नहीं लेंगे, यहां पर -1 बट्टा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? -1 कब लेते हैं हम लोग? जब अचर पद दाहिनी तरफ लिखा रहे। इस स्थिति में क्या लेंगे? 1 बट्टा। क्या लेंगे? तो क्या वो आप खुद से कर लोगे? श्योर। चलिए तो लिख लीजिए। इसके आगे यहाँ पे किस में मान रखना है वो अपना आप सोचिएगा कि फर्स्ट में रखना है या सेकंड में रखना है, बनाइएगा, वज्रगुणन विधि बना के लाइएगा। यही आपका होमवर्क है।